Hi everyone, welcome to Next Level Studies. So finally your due jet shift 1 exam is over. So how was the exam? I will discuss in this video. क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है if you are giving exam in shift 2. So let's start. So the major change we saw in this particular shift was that the weightage of maths increased very much. आपका अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 37 to 38 क्वेश्चन गाइस आपके क्यूए सेक्शन से आए थे. सिमिलरली आपके एलआर सेक्शन से आपके क्वेश्चन आए थे अप्रोक्सीमेटली 33 प्लस क्वेश्चन. तो मतलब ओवरऑल मैं कहूँ तो क्यूए प्लस एलआर के आपके 70 क्वेश्चन बन रहे थे. ठीक है, 70 क्वेश्चन आपके क्यू एल आर से बन रहे थे, और उसके अलावा आपके वर्बल और जीके जीके के अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चन थे, और वर्बल के आपके लगा लीजिए रिमेनिंग 16 to 18 क्वेश्चन थे. सो ये आपका पूरा ब्रेकअप था 100 क्वेश्चन का. ठीक है, क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल थी? साइंटिफिक कैलकुलेटर वॉज अवेलेबल. ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर वॉज अवेलेबल इन द एग्जाम, सो आप उसको यूज कर सकते हैं. मार्क फॉर रिव्यू की जगह आपको फ्लैग का ऑप्शन दे रखा था, सो उसको यूज कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की. सो क्या क्या क्वेश्चंस आए थे? सो इसमें जैसा कि अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 37 38 हुए हैं, सो तो आपकी बेसिक मैथ से आपके इसमें क्वेश्चन आए थे. बेसिक मैथ से अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चन थे, और उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन थे, बाकी आपके थे 30 क्वेश्चन अप्रोक्स आपके हायर मैथ्स के थे. ठीक है, 30 या फिर 20 क्वेश्चन मान लीजिए, 20 25 क्वेश्चन आपके हायर मैथ्स के थे. सो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मुझे स्टूडेंट से पता चल पाए वो मैं बता देता हूँ. जैसे एक क्वेश्चन था आपका कि एफ ऑफ एक्स आपका मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के इक्वल है. ठीक है, तो आपको बताना था कि एफ डैश एक्स क्या होगा. सो यूजिंग ऑप्शंस आप साफ साफ बता सकते थे. मैं इस वीडियो में सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ें हम बाद में बिल्कुल कर सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन था जैसे अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, तो आपको वो इक्वेशन बतानी थी जिसके रूट्स अल्फा की पावर 11 और बीटा की पावर 7 हो. और क्वेश्चंस थे जैसे आपको आपको क्वेश्चन 3 था, जैसे आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4/6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 0, ये आपको वैल्यू दे रखी थी. तो आपको बताना था कि इसमें x की प्रोबेबल वैल्यूज क्या होगी. ये बिल्कुल ऑप्शन से हो जाता आपका. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे आपके. उसके अलावा सीरीज के कुछ क्वेश्चन था कि ऐसे ZA5 Y4B XC6 और W3D. सो ये आपका आपका पैटर्न था. इसका नेक्स्ट टर्म निकालनी थी विच वॉज वेरी इजी टू कैलकुलेट. सो दीज वर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस. उसके अलावा अगर और बात करें तो आपको मिरर इमेज निकालनी थी. मिरर इमेज निकालनी थी जैसे 440 आपका टाइम था इसकी मिरर इमेज बतानी थी, विच इज़ वेरी इजी. 720 आ जाएगा आपका. इसके अलावा आपको लिमिट से जो क्वेश्चन थे, लिमिट से था आपका लिमिट x टेंड्स टू n ई की पावर x आपको 0 के इक्वल दे रखी थी. तो आपसे पूछा था कि n जो इंटीजर है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है. उसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन थे वो बता देता हूँ आपको. उसके अलावा था आपका एक था कि व्हाट कैन नॉट बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट. ठीक है, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स नहीं हो सकते. सो आपको ऑप्शन दे रखा था, आपको पावर सेट पता है कि 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं इसमें. सो आंसर इसका शायद 24 था. बाकी सारे आपके 2 की पावर नंबर दे रखे थे. मतलब ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया. आपको पावर सेट बताने थे कि आपको नंबर दे रखे थे. आपको बताना था कि इनमें से कौन सा नंबर पावर सेट के एलिमेंट्स नहीं हो सकते, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो सकते. उसके अलावा आपसे पूछा गया था कि 6 की पावर हाफ इंटू 6 की पावर हाफ इंटू 6 की पावर 3/8 इंटू 6 की पावर 1/4 अप टू इन्फिनिटी आपसे पूछा गया था, इसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, और उसके अलावा आपसे पूछा गया था 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इफ इट इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y. सो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठकर आ गया था सीधा सीधा. सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने पूरी सीरीज करवाई थी वो काफ़ी हेल्पफुल रही. उसके अलावा प्रीवियस ईयर में जो चीज़ आई थी वो आई था कि मैट्रिसेस मैट्रिसेस में आपको 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी थी. 3 इक्वेशन दे रखी थी. आपको बताना था कि मतलब आपको मैट्रिक्स से बताना था कि इनका यूनिक सोल्यूशन क्या होगा. तो उसकी कंडीशन आपको पता है बिल्कुल, उससे हो जाता आपका. और उसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का उठ के आया था एज इट इज, कि आपको मिक्सचर 126 135 दे रखा है, इनको 1:1:2 रेशियो में मिला दिया तो 153 आपका नेट बन रहा वेट. ये कुछ क्वेश्चन थे उसके अलावा. और उसके अलावा आ, ये मैंने बता दिया है. उसके अलावा क्लॉक्स कैलेंडर्स की बात करें तो था कि 5 दिसंबर 1993 आपका किसी कपल की मैरिज होती है. सो हमसे पूछा था कि उनकी नेक्स्ट कौन सी एनिवर्सरी संडे को होगी. ठीक है, संडे को कौन से ईयर में होगी.
ठीक है, मतलब जैसे ऑप्शंस में आपको 1998, 2003 ऐसे दे दिया। आपसे पूछा कि कौन से ईयर में उनकी एनिवर्सरी होगी और वो भी संडे को, ये पूछा था। ठीक है, डेट ये थी एग्जैक्ट। उसके अलावा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बहुत इजी क्वेश्चन आया था आपका ज्योमेट्री से, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें दो लाइंस, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी थी, आपको सिंपली फॉर्मूले से बताना था। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो और आया था वो बता देता हूँ आपको। ये था कि जैसे रूट 9 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स की वैल्यू आपको 2 दे रखी थी। सो इसके आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताने थे। ये जो इक्वेशन बनी है इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे। ठीक है, और ताकि पीएनसी से क्वेश्चन आए थे कि 8 डिस्टिंक्ट हैट्स है आपको, वो आपको 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करनी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते थे। और उसके अलावा एक नंबर सॉल्व फॉर एक्स आया था कि सॉल्व एक्स के सोल्यूशन निकालने आपको, कितने सोल्यूशन है। क्वेश्चन था 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ई की पावर एक्स माइनस 1, ये 1 है आपका, 1, ये मॉडुलस क्लोज। इसके बाद ये इक्वल था आपका ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको मॉडुलस को प्लस माइनस लेके बहुत इजीली आंसर आ जाता। अब इसका आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने थे। ठीक है, उसके अलावा जो एक क्वेश्चन आया था वो आया था कि रिफ्लेक्सिव और रिलेशन से क्या क्वेश्चन आया था। रिफ्लेक्सिव से क्वेश्चन आया था आपका कि आपको दो पर्सन है, एक सिटी में रहते हैं, उनका एज डिफरेंस जो है जो उनका एज डिफरेंस है वो एटमोस्ट 5 ईयर्स हो सकता है। एटमोस्ट यानी कि मैक्सिमम 5 ईयर्स हो सकता है। सो आपको बताना था कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सो इसका आंसर क्या था कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, उसके अलावा आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये था आपके। और इसके अलावा जो मैं स्टूडेंट से पता कर पाया हूँ वो यही थे क्वेश्चन। उसके अलावा बात कर लेते हैं, एक उसका भी आया था आपका साइन पीरियड निकालना था आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फंक्शन था साइन 2x प्लस 3 अपॉन 6 पर। ठीक है, उसके अलावा बात कर लेते हैं इस फंक्शन का आपको पीरियड निकालना था। अब बात कर लेते हैं जीके की। जीके के क्वेश्चंस कैसे आए थे आपके। जीके के क्वेश्चंस की बात करें तो आपसे पूछा गया था CMIE की फुल फॉर्म है इसका नॉमेनक्लेचर, इंडिया रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये पूछा गया था आपसे। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक पूछा गया था आपसे, पार्कर प्रोब मिशन, पार्कर प्रोब मिशन रिलेटेड टू स्टडी ऑफ। ठीक है, ये किसकी स्टडी से रिलेटेड है। उसके अलावा आपको 4 टाइप के वायरस दे रखे थे, उसमें बताना था, ऑड वन आउट बताना था कि कौन सा अलग टाइप का है। फिर पूछा था बीसीसीआई का सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस फीमेल को मिला है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, और उसके अलावा आपका नोबल पीस प्राइज विनर 2019 कौन था, ये पूछा आपसे। एंड सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सेंट्रल, ये राइटिंग थोड़ी बेकार होगी, इसके लिए बियर कर लीजिएगा थोड़ी, क्योंकि आई एम इन अ हरी राइट नाउ। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ पूछा था आपसे। और आपसे करंट चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ IMF पूछा था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे। उसके अलावा आपसे नीति जो है, नीति आपकी मिनिस्ट्री है, उसमें बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करा। ऑप्शन में फेसबुक वगैरह कंपनीज थी, उसका सही आंसर पता नहीं क्या होगा। और उसके अलावा था करंट NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करंट कौन है, ये पूछा था। एंड कंपनी एक्वायर्ड बाय वॉल्ट डिज्नी, रिसेंटली 2019 में वॉल्ट डिज्नी ने कौन सी कंपनी एक्वायर करी थी। तो ये कुछ जीके के क्वेश्चंस थे। उसके अलावा फंक्शन से आपके अच्छी वेटेज थी, सम फंक्शन से आपके 5 to 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो फंक्शन जैसा टॉपिक जो है आपको अच्छे से अगर है तो फॉर्मूले उनके देख लीजिए। सो ये सारी चीजें थी गाइस। सो विद दिस आई विश यू लक। एंड आपका एक चीज और, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आए थे आपके। सो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी बहुत आए थे, मैंने करवा रखे हैं आपको। सो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा अगर फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल गाइस। वीए की बात कर लेते हैं। वीए में आपका आया था जो एंटोनिम्स आए थे। एक्चुअली क्या मेरे पास जैसे जैसे आ रहा है चीज़ें मैं वैसे वैसे आपको बता रहा हूँ। वीए में आया था आपके एंटोनिम्स आए थे, पेंडिमोनियम के, एक्रीमोनियस के और नादिर के। उसके अलावा आरसी में 6 क्वेश्चंस आए थे और वीए में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं आया था। एलआर में मैंने आपको बता दिया 33 क्वेश्चंस थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। तो एलआर वाज मैनेजेबल। क्यूए में थोड़ा सा लेवल अच्छा मिला आपको। जीके के क्वेश्चंस मैंने बता दिए, वीए का ब्रेकअप बता दिया। तो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विश यू लक फॉर योर एग्जाम।